हेलो दोस्तों, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं और जीपी रीडिंग करना चाहते हैं तो ये रहा उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी का फॉर्म। ये उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी का फॉर्म जो जनवरी से जून बैच का है 2026 वो ऑनलाइन हो चुका है। इस फॉर्म को भरकर आप उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी में जीपी रीडिंग का कोर्स करके शिप पे जॉब कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ डिटेल्स है जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने होंगे, जो मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे ले जाकर अभी दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और ये फॉर्म भी मैंने भरा है जो कि डेमो के लिए है। ये डेमो फॉर्म है जो इन्फॉर्मेशन को सिर्फ सही ढंग से फिल करने के लिए है। आप इसको फॉलो मत कीजिएगा, ठीक है। ये फॉर जो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस के लिए है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है। और इस फॉर्म को भरकर आप कुरियर करना है, जिसके लिए आपको 500 रुपये भी लगेंगे, ठीक है। वो बाकी आपको वेबसाइट पे ले जाकर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सो डोंट स्किप, वॉच द फुल वीडियो। तो दोस्तों, आपको उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ये है उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी का ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पोर्टल दिखेगा ऐसा। ये पोर्टल है उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी का ऑफिशियल, जो कि वैलिड है। इस पोर्टल के नीचे जब आएंगे तो देखिएगा यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है, जीपी रीडिंग का एडमिशन ओपन है जनवरी से जून बैच का। एक साल में 2 जीपी रेटिंग के बैच आते हैं, एक जनवरी से जून और दूसरा जुलाई से दिसंबर। ये पहला बैच का एडमिशन ओपन हो गया है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हाईलाइटेड करके। मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इसके बाद जब आप नेक्स्ट पोर्टल में जाएंगे, जैसे ये जो एक पोर्टल है एडमिशन नोटिस में जब आप जाएंगे तो ये कुछ ऐसा पेज खुलेगा। इस पेज का इंफॉर्मेशन देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जो भी बच्चा, जो भी कैंडिडेट, जो भी लड़का 10th पास हो चुका है और जिसका उम्र 17 प्लस है, वो एलिजिबल है जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए। पर मेक श्योर कीजिए कि इंग्लिश में उसका परसेंटेज 40% प्लस होना चाहिए। अगर 50 से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है। 10th के बेसिस पे आप जीपी रेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर नहीं है तो भी आप जीपी रेटिंग कर सकते हैं, पर इंग्लिश में 40 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आईटीआई किया हुआ है, मैकेनिस्ट किया हुआ है, वेल्डर, फिटर, कोई भी अप्रूवल है आपके पास, तो भी आप एलिजिबल हैं, जीपी रेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। पर ध्यान रखना है आपका उम्र 17.5 साल होना चाहिए, 17.5 से कम नहीं होना चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप एसटी और ओबीसी में है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एसटी और ओबीसी कैटेगरी में आप आते हैं, तो आपका उम्र 27 से 28 साल तक भी एलिजिबिलिटी बढ़ाया जा सकता है। मेडिकल का रहा बात, मेडिकल की जांच को उतना टफ नहीं होता है, पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और आप एक फिट व्यक्ति होना, फिट लड़का होना चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखें आपको कलर ब्लाइंडनेस ना हो और एक फिजिकली फिट बंदे हो। यहाँ पे कॉलेज का ड्यूरेशन है 6 मंथ, मतलब जनवरी से जून आपका कोर्स चलेगा, जिसमें आपको बताया गया है पासपोर्ट बहुत कंपलसरी है। बिना पासपोर्ट के आप एलिजिबल नहीं है, आपको पासपोर्ट रहेगा तो ही आप कोर्स कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फीस का बताया गया है। फीस 1,25,000 है उन बच्चों के लिए जो उड़ीसा में रहते हैं, उड़ीसा स्टेट के हैं, और 1,45,000 उन बच्चों के लिए है जो बच्चे उड़ीसा के बाहर के स्टेट के हैं। और ये फॉर्म आप जब भरेंगे ना, ये फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ ऐसा फॉर्म दिखेगा, ये फॉर्म दिखेगा आपको। ये फॉर्म मैंने डेमो के लिए आपको भर रखा है, बस आपको ये गाइड करने के लिए है कि फॉर्म कैसे भरना है। इस पे दिया होगा इन्फॉर्मेशन, आप कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्म आप जब भर लेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस का ऑप्शन भी दिया हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस है, इस पर नोट टिक कीजिएगा जरूर। और आई साइट 6/6 होना ही चाहिए, जो आपको यस करना है, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क में ए मोल मतलब तिल और एक कट, अगर आपको कहीं चोट लगी और कट का मार्क है तो आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क में दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं फॉर्म फिलअप पे। ये फॉर्म जब आप फिलअप कर देंगे तो आपको इस एड्रेस पे कुरियर करना है, उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी एट प्लॉट नंबर पारादीप डिस्ट्रिक्ट जगत सिंहपुर उड़ीसा, जो भी एड्रेस दिया हुआ है इस पे आपको
कुरियर करना है। और कुरियर करने से पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको 500 रुपये का यहाँ डीडी बनाना है, 500 रुपये का डीडी बनाना है और डीडी के साथ ये फॉर्म कुरियर करना है इस एड्रेस पे। और कुरियर जब करेंगे और डीडी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके साथ अरेंज करना है। और पेमेंट कहाँ करना है, देखिए www.odisha-maritime.com के वेबसाइट पे जाकर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म में पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। और ध्यान रहे आप जो एप्लीकेशन भेजेंगे वो 23 अक्टूबर 2025 5 बजे शाम से पहले भेजना है। इसके बाद अगर आप एक एप्लीकेशन भेजते हैं तो वो सबमिट नहीं होगा। और ये एप्लीकेशन भेजने के बाद अगर आपका एडमिशन आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से जो लोग हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे बाय मेल और बाय कॉल, ठीक है। अगर आपको मेल आता है तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया है, अगर आपका मेल नहीं आया तो समझिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 10,000 रुपया यहाँ पे जो लिखा हुआ है और एडिशनली लगेगा। क्यों, ये एग्जामिनेशन फीस, बोर्डिंग, ट्यूशन वगैरह वगैरह के लिए चार्ज करते हैं। और 1500 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे जो कि किताब और सेफ्टी इक्विपमेंट जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए है। इसके बाद जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, देखिए यहाँ पे और भी डिटेल में यहाँ पे दी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। पर मोरलेस जितना भी काम की चीज़ था मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया और बताया है। मैंने वही इस वीडियो में आपको डिटेल दिया है जो कि इसमें वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए यूज़फुल हो और आपको बहुत हेल्प मिले मेरे इस वीडियो से। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत आता है जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दूंगा और जो भी पॉसिबल्स मीन्स ऑफ वे है मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है।